नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे खौफनाक हाईवे की। एक ऐसी कहानी जो किसी इंजीनियरिंग के कमाल की नहीं, बल्कि इंसानी क्रूरता की एक भयानक मिसाल है। अब सवाल ये उठता है कि कोई इतनी बर्फीली वीरान जगह पर 2025 किलोमीटर लंबी सड़क आखिर बनाएगा कैसे? खैर, इसका जवाब जितना हैरान करने वाला है, उतना ही डरावना भी है। और इसका राज कंक्रीट या स्टील में नहीं, बल्कि इंसानी हड्डियों में छिपा है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। रूस के कोलिमा हाईवे को बनाने में अंदाजा है कि करीब 10 से 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। सोचिए, एक पूरे शहर की आबादी को एक सड़क के नीचे दफना दिया गया। इस प्रोजेक्ट के पीछे का जो लॉजिक था, वो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसी अमानवीय सोच ने इस सड़क को इसका बदनाम नाम दिया, हड्डियों की सड़क। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इस कहानी की जड़ तक पहुंचते हैं। ये समझने के लिए कि आखिर ये सड़क बनी कैसे, हमें सबसे पहले इसके पीछे जो शख्स था उसे समझना होगा। तो हुआ ये कि रूसी क्रांति के बाद जोसेफ स्टालिन ने पावर अपने हाथ में ले ली और उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी, सोवियत संघ को मॉडर्न बनाना, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अब स्टालिन के राज की सबसे अजीब बात पता है क्या थी? उसका दोहरा चेहरा। मतलब एक तरफ तो वो देश को आगे बढ़ा रहा था, इंडस्ट्री लगा रहा था, और दूसरी तरफ वो एक बेरहम तानाशाह था जिसने लाखों लोगों को मरवा दिया। वो इतना शक्की था कि इसका कोई हिसाब नहीं। उसे जिस पर भी जरा सा शक होता, चाहे वो उसकी अपनी पार्टी का बड़ा लीडर हो या सेना का टॉप अफसर, वो उसे खत्म करवा देता था। तो अब इस बड़े से प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए स्टालिन को दो चीजें चाहिए थी। पहली, एक ऐसी जगह जहां पहुंचना नामुमकिन सा हो, और दूसरी, ढेर सारे लोग जिनकी जान की कोई कीमत ना हो। और ये लोग उसे मिले गुलाग में। गुलाग क्या था? ये पूरे सोवियत संघ में फैले हुए बहुत ही खतरनाक और बेरहम जेल कैंप्स का एक नेटवर्क था। जब ये गुलाग सिस्टम अपने पीक पर था, तब करीब 80 मेन कैंप्स थे। सोचिए, ये कैंप्स सोवियत संघ की बर्फीली जमीनों पर दूर दूर तक फैले थे और इनमें लाखों लोगों को जानवरों से भी बदतर हालात में रखा जाता था। और इन सभी कैंप्स में सबसे बदनाम था कोलिमा, साइबेरिया के एक बिल्कुल अलग थलग जमे हुए इलाके में। कोलिमा को मौत का दूसरा नाम माना जाता था। मतलब कोलिमा भेजे जाने का मतलब था मौत की सजा। आंकड़े इतने भयानक हैं कि वहां भेजे गए हर 10 में से 8 कैदी कभी जिंदा वापस नहीं आए। वो या तो भूख से मर गए, या ठंड से, या फिर उन पर हुए जुल्म से। और भागने का तो कोई सोच भी नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि सर्दियों में वहां का टेम्परेचर -65 डिग्री तक चला जाता था। और अगर कोई ठंड से बच भी गया, तो बाहर खतरनाक भालू घूमते थे। यानी मौत कैंप के अंदर भी थी और बाहर भी। तो अब देखिए, स्टालिन के पास सब कुछ था। एक तरफ बर्फीली मुश्किल जमीन और दूसरी तरफ कैदियों की एक ऐसी फौज जो कभी खत्म नहीं होती। बस अब वो अपनी उस बड़ी सड़क को बनाने के लिए पूरी तरह तैयार था। इस सड़क को बनाने में करीब करीब 20 साल लग गए, और ये 20 साल उन कैदियों के लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं थे जिनसे जबरदस्ती ये काम करवाया गया। और यहीं पर इस प्रोजेक्ट की सबसे खौफनाक हकीकत सामने आती है। देखिए, दिक्कत ये थी कि वहां की जमीन, जिसे पर्माफ्रॉस्ट कहते हैं, गर्मियों में पिघल जाती थी और सड़क बह जाती थी। तो इंजीनियरों ने इसका क्या हल निकाला? उन्होंने सड़क की नींव को मजबूत बनाने के लिए मरे हुए लोगों की हड्डियों को रेत में मिलाना शुरू कर दिया। इसका पैमाना कितना बड़ा था, ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कहा जाता है कि इस सड़क के हर 1 मीटर के लिए एक इंसान की जान गई और उसे वहीं जमीन में दफना दिया गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सड़क तो बन गई, लेकिन इसकी असली डरावनी विरासत तो अब दुनिया के सामने आने वाली थी। हुआ ये कि जैसे जैसे वक्त गुजरा, जमीन खिसकने लगी और सड़क ने अपने नीचे दबे हुए राज यानी मुर्दों को बाहर उगलना शुरू कर दिया। वहां के लोगों ने, और यहां तक कि 2020 की ताज़ा रिपोर्ट्स ने भी ये बताया है कि सड़क ने अपने बनाने वालों की खोपड़ियां और हड्डियां उगलनी शुरू कर दी हैं। सड़क के किनारे बजरी में से इंसानी कंकाल निकलते हुए देखे गए हैं। और आज यही हड्डियों की सड़क एक तरह का डार्क टूरिज्म डेस्टिनेशन बन गई है। दुनिया भर से एडवेंचर के शौकीन लोग इतिहास के इस खौफनाक पन्ने को अपनी आंखों से देखने आते हैं। और ये सब हमें वापस उसी इंसान पर ले आता है
जिसने ये सब शुरू किया था, स्टालिन। और वो अपने पीछे एक बहुत ही उलझी हुई और विवादों से भरी विरासत छोड़ गया। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। देखिए, जिस आदमी ने हड्डियों की सड़क बनवाई, वही आदमी नाज़ी जर्मनी को हराने में सबसे अहम किरदारों में से एक था। एक ऐसा काम जिसकी वजह से पूरे यूरोप में लाखों लोगों की जानें बची। तो सवाल ये उठता है कि उसे क्या कहा जाए? एक राष्ट्र निर्माता जिसने दुनिया की सबसे बड़ी बुराइयों में से एक को हराया, या फिर एक हैवान जिसने अपनी ही लोगों की लाशों पर सड़क बना दी? यही वो पहेली है जिसे इतिहास आज तक सुलझाने की कोशिश कर रहा है।